नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही रणनीतिक कार्रवाई का बड़ा असर अब साफ दिखने लग गया है। जनवरी 2024 से अब तक 2100 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में वापसी की है। वहीं सुरक्षा बलों ने 1785 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जबकि संयुक्त अभियान में 477 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में AK-47 इंसास राइफल, SLR और 303 राइफल जैसे आधुनिक हथियार भी पुलिस को सौंपे गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये हाल के वर्षों में सबसे बड़ी हथियार बरामदगी में से एक है। इन लगातार आत्मसमर्पणों के बाद नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और विश्वास की नई लहर दिखाई दे रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ सीमा से लगे तेलंगाना के मुलुगु जिले में 4 नक्सलियों मदावी इदुमे, मचाकीदेवा और मगदम बंदी ने एसपी डॉक्टर शबरीश के समक्ष आत्मसमर्पण किया। प्रत्येक नक्सली को सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत तत्काल 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। लगातार चल रहे आत्मसमर्पण और संयुक्त अभियानों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई उम्मीदें जगाई हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वो ललकारते शब्द भी लोगों के जेहन में गूंज रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था, नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर शांति और विकास का रास्ता खुलकर रहेगा। मगर बस्तर इसमें पिछड़ गया। मैं आज मोदी जी की ओर से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद ये नक्सलवादी आपके विकास को नहीं रोक पाएंगे, आपके अधिकार को नहीं रोक पाएंगे। काफी कुछ काम हुआ है, काफी कुछ काम बाकी है, मगर मुझे पूरा भरोसा है 2026 मार्च के पहले इस समस्या से हमारा बस्तर मुक्त हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।